सभी को जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। साथियों, आज हम जानेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार को दिव्य अलौकिक शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई। साथ ही अपने गुरुदेव की कम उम्र में ही अपने दादा जी के साथ योग, मेडिटेशन, ध्यान, साधना आदि करते थे। गुरुदेव कहते थे कि उनको आगे बढ़ाने वाला, आगे मार्ग बताने वाला कोई नहीं था। इस कारण से वे रोते रहते थे और अपने दादा गुरु के मृत्यु के बाद वे अकेले पड़ गए। उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, इसलिए शायद इस बार उनकी परीक्षाएं ले रहा था। गुरुदेव कहते थे कि उन्हें सपने में ऐसी प्रेरणाएं हुई जो कि उन्हें बताती थी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो साधनाएं करनी होगी। सपना आने के बाद गुरुदेव के मन में कई प्रश्न आए कि साधना कैसे करें, कहाँ करें, कौन सा मार्ग अपनाएं आदि। गुरुदेव को बालाजी से प्रेरणा हुई कि आप अज्ञातवास की साधना करो। अज्ञातवास साधना से ही संसार की कठिनाइयों को दूर करते हुए आप लोगों के जीवन में प्रकाश भर सकते हो। उन्होंने इस बात को अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने इस बात को गंभीर रूप से नहीं लिया। उसके बाद गुरुदेव को फिर 2 बार अज्ञातवास का सपना आया, लेकिन गुरुदेव उस समय अज्ञातवास को नहीं जानते थे। गुरुदेव ने फिर खोज करी तो उन्होंने पाया कि पांडवों ने भी अज्ञातवास की साधना करी थी। इसके बाद फिर गुरुदेव को मालूम हुआ था कि अज्ञातवास की साधना से वे आगे बढ़ सकते हैं, और गुरुदेव ने बाद में फिर अज्ञातवास का चुनाव किया। उसी अज्ञातवास के दौरान उन्होंने अपने परदादा, मुंशी गुरु, सतगुरु, सन्यासी बाबा, इन सब की प्रेरणा होने लगी और कभी वे गुरुदेव के दर्शन करते तो कभी उन्हें गुरुदेव दर्शन देते। उसी अज्ञातवास में उन्हें आशीर्वाद मिला। उनके बाद में गुरुदेव को भगवत कृपा प्राप्त हुई और सद्गुरु ने उन्हें वापस जाने को कहा। फिर गुरुदेव अपने गांव वापस लौट गए। गुरुदेव कहते हैं कि सद्गुरु, सन्यासी बाबा और श्री बालाजी सरकार की कृपा से उन्हें अनेक शक्तियों और उन्हें अनेक ज्ञान का अनुभव और प्राप्ति हुई। उसके बाद आज हम सब लोग देख ही रहे हैं कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं और अज्ञातवास के कठिन मार्ग पर चलकर गुरुदेव ने भगवत कथा को और गीता को प्राप्त किया, जिसे देख लोग बागेश्वर धाम आ रहे हैं और अपनी समस्याओं का हल और निर्णय बता रहे हैं। लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भगवान कहते हैं, क्योंकि लोगों की समस्याओं को उन्होंने दूर किया है। लेकिन स्वयं गुरुदेव अपने आप को भगवान नहीं मानते और वो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं। और उन्होंने कहा कि एक मनुष्य महापुरुष, ज्ञानी, ध्यानी, गुरु बन सकता है, लेकिन वो कदाचित भगवान नहीं बन सकता। गुरुदेव अपने आप के लिए बालाजी से सिर्फ उनकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं मांगते। बागेश्वर धाम पर भक्तों को उनकी समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है और साथ में माँ अन्नपूर्णा की कृपा से प्रसाद भी मिलता है। बाबा गरीब कन्याओं का विवाह और आदि कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जय बागेश्वर धाम।